चलिए, now today's topic is how online payment processing works. अब आपको इसमें ये डिफाइन करना है कि ऑनलाइन पेमेंट जब हम करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कैसे क्या होता है। तो आप लोगों ने जिसने अगर थोड़ा सा भी ऑनलाइन पेमेंट कभी किया होगा और ध्यान दिया होगा तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। क्या आप में से कोई एक ऐसा है जो ये बता पाएगा जब ऑनलाइन पेमेंट हम लोग करते हैं तो क्या क्या चीजें हो रही होती हैं या क्या क्या चीजें होती हैं जब हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? थोड़ा सा बताएं कुछ आप लोग, बोले बेटा। सर पेमेंट करने के पहले हाँ, डिटेल्स लेते हैं और वेरिफिकेशन भी होता है हाँ, ओटीपी के बस थ्रू आप या बोलते उसके रहिए जरिए। क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला देखिए, ध्यान दिएगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। मैं जब लिखाऊंगा तो आप लोग कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। मैं भी वो चीज लिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं लिखाऊंगा नहीं, वो चीजें वो सब मैं आपको लिखाऊंगा बताऊंगा, लेकिन मैं एक बार आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग का इनिशियल फीडबैक में क्या है दिमाग में। अगर आप लोग के ऑनलाइन, भाई ऐसा नहीं है कि आप में से किसी ने भी एक आध बार भी कभी ऑनलाइन पेमेंट कोई नहीं किया होगा, किया जरूर होगा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग के दिमाग में कौन कौन से स्टेप्स हैं ऑनलाइन पेमेंट के, कुछ दिमाग में व्यूज हैं या नहीं है, बताएं। बोले अभिषेक। ये सर वही मतलब पहले डिटेल्स ली जाती हैं हम लोगों की, जैसे जहाँ भी वो करनी है पेमेंट, उसके बाद में वेरिफिकेशन होता है ओटीपी के थ्रू। जब वेरिफिकेशन हो जाता है तब फिर पेमेंट होता है। और पेमेंट जैसे अच्छा, बैंक से होता होगा, मतलब बैंक से होता है बेसिकली, तो बैंक का भी होता होगा वेरिफिकेशन उधर से। बिल्कुल सही है, आप बता तो रहे हैं सही है, लेकिन इसमें बहुत सारे बीच में स्टेप्स जो हैं गोल हो गए हैं। मैं आपको कुछ चीजें आपको लिखा रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा लिखिए, ठीक है ना। लिखिए पहले, सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 करके लिखिए। स्टेप 1 लिखे लिखिए, द बायर वैलिडेट्स द शॉपिंग कार्ड। द बायर वैलिडेट्स द शॉपिंग कार्ड, ये प्रोसेसिंग है ऑनलाइन पेमेंट। हाउ ऑनलाइन पेमेंट वर्क्स। या इसके पहले मैं आपको लिखा देता हूँ चाहे कि स्टेप्स विच आर कैरीड आउट फॉर द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस। पहले आप चाहे ये लिख लिए, इसी के अंदर एक सब हेडिंग डाल के लिखिए। जो आप लिखवा रहे थे, जो मैंने भी एक लास्ट लाइन बोली है इसको ना लिखिए, एक सब हेडिंग अंदर डाल लिए। द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरीड आउट फॉर पेमेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन प्रोसीजर। फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरीड आउट फॉर द पेमेंट ड्यूरिंग ऑनलाइन प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा मैं क्या मैं क्या लिखाना चाह रहा हूँ, जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एक ऑनलाइन पेमेंट में, जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला लिखिए, द पेमेंट प्रोसीजर इज इनिशिएटेड बाय द एप्लीकेंट। सबसे पहला स्टेप क्या है, पेमेंट जो है वो इनिशिएट किया जाता है किसके जरिए, एप्लीकेंट के जरिए। द पेमेंट प्रोसीजर इज इनिशिएटेड बाय द एप्लीकेंट। द पेमेंट प्रोसीजर इज इनिशिएटेड बाय द applicant. The applicant selects a bank. The applicant selects the bank. नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, क्या होता है। द पेमेंट रिक्वेस्ट इज सेंड टू द बैंक। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है सुनिए, द पेमेंट रिक्वेस्ट इज सेंड टू द बैंक।
that contains a redirection URL that contains a redirection URL that points to the payment gateway that points to the payment gateway that points to the payment gateway. In response, in response, in response, the bank opens a session. In response, the bank opens a session and forwards it to the user. The bank opens a session and forward it to the user. थर्ड स्टेप पे आइए. थर्ड स्टेप पे क्या होता है, लिखिए. The authorities application, the authorities application the authorities application forward the applicants to the online banking application to the online banking application of his bank. यहाँ पे his भी कर सकते हैं, her भी कर सकते हैं, तो his ऑब्लिक her भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं. एप्लीकेशन ऑफ हिज बैंक, यहाँ एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेंट तो एक कॉमन जेंडर है, तो हिज ही यूज करिए तब भी. After he has been authenticated, the payment transaction takes place. Payment transaction takes place. Payment transaction takes place. Before the transaction is carried out, before the transaction is carried out, the bank checks the connection between the bank and the gateway या अथॉरिटी कर दी. Checks the connection between the bank and the authority. Next step,
when the connection is confirmed by the authority, when the सर फिर से connection is बोल दीजिए. confirmed, क्या चीज बोल दूं? When the connection. When the connection is confirmed by the authority, when the connection, when the, ये once the बोल मैंने बोला था शायद, once the connection is confirmed by the authority, when नहीं बोला था शायद, once बोला था. Once the connection is confirmed by the authority, the bank carries out the money transfer. The bank carries out the money transfer. The bank carries out the money transfer. Next step है. Next step है. A confirmation message is sent to the authority. A confirmation message. A confirmation message is sent to the authority stating whether the payment is successful or not. Whether the payment is successful or not. The confirmation message is sent to the authority stating, the confirmation message is sent to the authority stating whether the payment was successful or not. Next step, the authority responds with an acknowledgement. The authority responds with an acknowledgement. The authority responds with an acknowledgement. Acknowledgement कहते हैं हाँ confirmation के लिए होता है कि हाँ हो गया successful or not, उसका भी एक acknowledgement आता है कि ठीक है. Now the payment process is finalized. Last step है ये. The payment process is finalized. The payment process is finalized and the applicant is referred back to the application. The payment process is finalized and the applicant is referred back to the application. And the applicant referred back to the application. यानी referred back का मतलब जब आपका पेमेंट फाइनलाइज होता है तो क्लोज करते हैं तो वापस आप अपने होम पेज पे आ जाते हैं जहां से आपने वापस पेमेंट किया होता है, यानी वो जो गेटवे होता है वहां पर बैक टू द, चाहे आप अथॉरिटीज एप्लीकेशन लिख लिए, इसको खाली एप्लीकेशन ना लिखिए, अथॉरिटीज एप्लीकेशन, उस अथॉरिटी की एप्लीकेशन के पर आ जाते हैं जहां से वो आपको, भाई जब भी आप पेमेंट करते हैं तो देखिए डायरेक्ट अमेजोन को पेमेंट नहीं होता. कभी ऐसा देखा है? कितने लोगों ने वेबसाइट के थ्रू पेमेंट किया है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या किसी भी चीज पे? क्या डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की साइट से होता है? फ्लिपकार्ट की साइट आपको जो है पेमेंट गेटवे की तरफ डायरेक्ट कर देती है, यानी एक अथॉरिटी को की तरफ डायरेक्ट कर देती है. अथॉरिटी का एप्लीकेशन फॉर्म सामने खुल के आ जाता है. अथॉरिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आपने समझते हैं ना, वो एप्लीकेशन फॉर्म जहां पे आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, क्रेडेंशियल्स अपनी डालते हैं. क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है? यानी आपका कार्ड नंबर, अपना जो भी आपका सीवीवी नंबर है या आपका नाम है, जो चीजें भी हैं वो आप वहां पे प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद फिर एक और गेटवे जो है एक अथॉरिटी वो जनरेट करता है बैंक के लिए. बैंक के लिए चैनल खुलता है, तो वो चैनल अब ऑथेंटिकेट किया जाता है कि हाँ आप वैलिड यूजर हैं या नहीं है, तो वो ओटीपी सेंड होता है. तो जब आप ओटीपी सेंड करते हैं तो बैंक कंफर्म करता है कि हाँ यू आर द जेन्युइन वन.
जब वो ओटीपी जो है आप इनपुट कर देते हो तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन हो जाता है। उसके बाद एक कंफर्मेशन जनरेट होता है, कंफर्मेशन का सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। अगर पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो अथॉरिटी रेस्पॉन्ड करती है एक्नॉलेजमेंट लेटर बैंक को कि हाँ हमें पैसा मिल गया। और जैसे ही एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज जनरेट होता है उसके बाद ये पेमेंट प्रोसेस फाइनलाइज हो जाता है और एप्लीकेंट वापस अपनी होम पेज पे आ जाता है, जहां पर एप्लीकेंट का होम पेज यानी जो आपका पेमेंट गेटवे था उसका होम पेज पे वापस आ जाते हैं। डायरेक्ट फ्लिपकार्ट पे नहीं पहुंच जाते, वापस एप्लीकेंट की ही होम पेज पे आते हैं। तो ये हमारा एक प्रोसेस था जो मैंने आपको लैंग्वेज में लिखाया। ठीक है, अब एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लिखवा दूं कि इसमें होता क्या है। जो प्रोसेस है जिसको मैंने लिखवाने जा रहा था, हाउ ऑनलाइन प्रोसेसिंग वर्क, ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग वर्क। लिखिए, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है कस्टमर इनपुट्स, कस्टमर इनपुट their credentials customer input their credentials and shipping information on merchant website, on merchant website, on merchant website and proceed for the payment, and proceed for the payment। पहला स्टेप, बिल्कुल पहला स्टेप, and proceed for the payment। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? A payment gateway opens, a payment gateway opens, a payment gateway opens that encrypts the customer's data, that encrypts the customer data। A payment gateway opens that encrypts, ENCRYPTS, that encrypts the customer's data। स्टेप 2 पूरा हो गया आपका? मिस तो नहीं हुआ? नो, द नेक्स्ट स्टेप, next step, the payment processor verifies the customer's data, the payment processor verifies the customer's data and transaction information। थर्ड स्टेप है, the payment processor verifies the customer's data and transaction information, and transaction information। Next step, the fourth step, the payment gateway sends the transaction information, the payment gateway sends, गेटवे भी लिख सकते हैं, प्रोसेसर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। पेमेंट गेटवे पेमेंट प्रोसेसर में कंफ्यूज ना होइएगा।
पेमेंट गेटवे के थ्रू सारी प्रोसेस जनरेट होती है। तो जो प्रोसेस जनरेट हो रही है पेमेंट गेटवे के थ्रू, उसको इस वर्ड में लिखा हुआ है कि पेमेंट प्रोसेसर। तो ये पेमेंट गेटवे ही है। द पेमेंट गेटवे sends the transaction information to the customer's bank, to the customer's bank, to the customer's bank, to approve or deny the transfer of funds, to approve or deny, deny कहते हैं मना करने को, to approve or deny the transfer of funds, to approve or deny the transfer of funds. नेक्स्ट स्टेप है बल्कि नेक्स्ट स्टेप अभी ना लिखिए, उसी में लिख लिए। This authentication can be done by the authentication is done by, इस तरह से करके लिख लिए। By sending, is done by sending authorization message, authorization message, authorization message ब्रैकेट में लिख लिएगा। ब्रैकेट में लिखिएगा ऑथराइजेशन मैसेज क्या आता है, इन द फॉर्म ऑफ ओटीपी। ऑथराइजेशन मैसेज को लिख लिएगा ब्रैकेट में, इन द फॉर्म ऑफ ओटीपी, इन द फॉर्म ऑफ ओटीपी। अब नेक्स्ट स्टेप है, once the bank approves the transaction, next step, once the bank approves the transaction, once the bank approves the transaction, the payment gateway requests the funds, the payment gateway requests the fund, the payment gateway requests the funds to be transferred from the customer's bank, from the customer's bank. Sir, to be transferred From the customer's bank, funds to be transferred. The payment gateway requests the funds. The payment gateway requests the funds to be transferred from the customer's bank. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है,
नेक्स्ट स्टेप है when the merchant's bank receives the fund, when the merchant bank receives the fund, once the merchant bank receives the fund, the transaction will be over. The transaction will be over via payment gateway. Via payment gateway. अब ये सब चीजें जो मैंने अभी लिखाई हैं, अब आप लोग पढ़ लीजिए. लास्ट पॉइंट तो बस एक फॉर्मेलिटी है जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है. द मर्चेंट व्हेन द मर्चेंट बैंक रिसीव्स द फंड्स, the transaction will be complete via payment gateway. तो ये तो एक क्लोज होने की फॉर्मेलिटी है कि हम वो है. बाकी सब चीजें आप एक बार पढ़ लीजिए. कोई पॉइंट आपको ना समझ में आया हो जो आपको लगता हो कि नहीं ये तो यार समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि हमने पेमेंट किया है लेकिन ये पॉइंट कुछ अलग लग रहा है, तो मैं उसको आपको इलेबोरेट कर दूं, उसको और समझा दूं. पढ़ लिए. हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है. सर हाँ बोले. ये जो आपने लास्ट पॉइंट लिखाया था जिसमें जो है बैक टू द अथॉरिटी एप्लीकेशंस पे जाता है. एक मिनट, जो हमने पहले लिखवाया था. हाँ हाँ वो हाँ, जिसमें लिखा है हाँ ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस वंस. हाँ 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 फाइनल. जब प्रोसेस फाइनलाइज होता है तो एप्लीकेंट वापस कहाँ चला जाता है? अथॉरिटीज एप्लीकेशन पे पहुंच जाता है. हाँ ठीक है, ये मैंने लिखाया था. लेकिन सर उससे पहले एक हाँ, ट्रांजैक्शन आईडी देता है. वो मैसेज एक्नॉलेजमेंट मैसेज मैंने लिखा तो दिया. द अथॉरिटी रेस्पॉन्ड विद एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज कि हाँ फंड रिसीव ट्रांसफर्ड हो गया और रिसीव हो गया. एक्नॉलेजमेंट. देखिए मैंने इससे पहले एक और पॉइंट लिखाया है ना जिसमें हाँ वो अथॉरिटी पॉइंट है. कहता है पेमेंट वाज सक्सेसफुल और नॉट. पहले एक पॉइंट है पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ. अगर सक्सेसफुल हुआ है तो फिर एक और एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है जिसमें आप ये कंफर्म किया जाता है कि ये आपका रिसिप्ट नंबर है या ये जो भी एक आईडी होती है वो है. और उसमें सब कुछ समय लिख के आता है कि इतना पेमेंट और इतना ये और इतना वो ट्रांसफर हुआ यहाँ से वहां. हाँ वो तो वो आपने एक्नॉलेजमेंट मैसेज. एक्नॉलेजमेंट में ही लिखवा दिया है पूरा. एक्नॉलेजमेंट मैसेज मैंने लिखा था. द अथॉरिटी रिस्पॉन्ड्स विद एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज. मैंने शायद यही वर्ड बाकायदा लिखवाया है. हाँ सर ये लिखा हुआ है. ठीक है समझ तो गया. एक्नॉलेजमेंट मैसेज किसको कहते हैं? इसी को तो कहते हैं कि जो एक रेफरेंस नंबर आता है कि रेफरेंस उसका, जिसको हम लोग रेसिप्ट कहते हैं कि हाँ रेसिप्ट जनरेट हुई है. बोलते नहीं बोलते? हाँ तो समझ उसमें गया. डेट